हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने इस चैनल इजी एजुकेशन में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्लास 12 यानी 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए। आज हम इस वीडियो में जानेंगे आर्थिक समस्या क्या है, इसके क्या क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहले हम आर्थिक समस्या क्या है इस पर चर्चा करेंगे। आर्थिक समस्या मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं और साधन सीमित होते हैं। इन सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताएं कैसे संतुष्ट हों, यह एक समस्या है। जिस प्रकार एक परिवार अपनी सीमित आय से अपनी सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर सकता, उसी प्रकार एक अर्थव्यवस्था के पास सीमित साधन होते हैं। इनसे वह अपने सभी नागरिकों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रत्येक वस्तु का प्रचुर मात्रा में उत्पादन नहीं कर सकती। अतः सीमित साधनों का असीमित आवश्यकताओं के साथ कुशलतम समायोजन की समस्या जन्म लेती है कि किस प्रकार असीमित आवश्यकताओं के साथ सीमित साधनों का समायोजन करें, यह समस्या जन्म लेती है। इसी को आर्थिक समस्या कहते हैं। इसे चुनाव की समस्या या साधनों के बचतपूर्ण प्रयोग की समस्या भी कहते हैं। ओके, आर्थिक समस्याओं के कारण कौन कौन से होते हैं? रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो सबसे पहला कारण होता है असीमित आवश्यकताएं। असीमित आवश्यकताएं जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत और असीमित होती हैं, जो कभी भी संतुष्ट नहीं होती। एक आवश्यकता के संतुष्ट होने के बाद दूसरी आवश्यकता जन्म ले लेती है। अतः इन आवश्यकताओं को एक बार में संतुष्ट कर पाना अपने आप में एक समस्या है। चाहे आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर। आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर। इसका मतलब होता है कि एक आवश्यकता एक व्यक्ति के लिए अधिक महत्वपूर्ण होती है और वही आवश्यकता दूसरे व्यक्ति के लिए कम महत्वपूर्ण होती है। तो जब दोनों व्यक्ति इन आवश्यकताओं को अपने अलग अलग प्राथमिकता क्रम में रखते हैं, तो इसी से आर्थिक समस्या जन्म लेती है। ओके, हमारी तीसरी समस्या है सीमित साधन। सीमित साधन। अब चूंकि किसी भी अर्थव्यवस्था में साधन बहुत ही सीमित होते हैं, इन साधनों की डिमांड ज़्यादा होती है और इनकी पूर्ति बहुत ही कम। जब मांग ज़्यादा हो, पूर्ति कम हो, तो वहाँ आर्थिक समस्या का जन्म होता है। चौथा कारण है चुनाव की समस्या। चुनाव की समस्या से तात्पर्य यह है कि जब एक साधन हो और उसका प्रयोग हम किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करें। मतलब जैसे किसी किसान के पास एक भूमि है, अब उस पर वह गन्ने की फसल भी उगा सकता है, उस पर वह गेहूं की फसल भी उगा सकता है। अब उसको इनमें से चुनाव करना होगा कि किसकी फसल उगाए ताकि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। तो इसी से जन्म लेती है, इसी चुनाव की समस्या के कारण आर्थिक समस्या का जन्म होता है।
ओके स्टूडेंट्स।